Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science. Chapter name is light. तो अब हम लाइट का चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमने लाइट का चैप्टर जब डिस्कस करना है, कुछ चीज़ें हम लोगों ने उसके बारे में हमारे को पता होना चाहिए। बेसिक फैक्ट्स जो हमारे को है वो लाइट के बारे में पता होना चाहिए, वो डिस्कस करते हैं। तो ये देखो, अब सबसे पहले वी सी वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू लाइट। ये जो हमारे को अपने आसपास कितनी चीज़ें आपको नज़र आती हैं, वो क्यों नज़र आती है, क्या रीज़न है, किसके कारण नज़र आती हैं। ये तो है, ये आईज तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, आईज के कारण दिखती हैं, बट आईज की हेल्प कौन करता है? लाइट। अगर लाइट नहीं होगी तो आपकी आईज भी देख नहीं पाएंगी। वो क्यों, अब आगे देखते हैं। क्योंकि जो आपको देखो, आप कभी डार्क रूम में चल जाओ जहाँ पे लाइट नहीं है, पूरी ना रात के समय कमरे में एकदम अंधेरा है, कहीं लाइट नहीं जल रही, तो उस केस में आपको कुछ नहीं नज़र आता। ऐसे ही होता है ना, हमारे को एकदम कुछ नज़र नहीं आता। या समटाइम व्हाट हैपेंस, आप एकदम लाइट से एकदम अंधेरे में जाओ तो आपको कुछ नहीं नज़र आता। वो क्यों? क्योंकि जो कोई भी, जितनी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी हमारे पास चीज़ें हैं, या आप खुद भी हो, ह्यूमन बीइंग इट्स हिमसेल्फ, वो भी है, या आपका कोई एनिमल है, प्लांट है, कोई, या कोई भी ऑब्जेक्ट है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे ब्रह्मांड में, वो सारे के सारे क्या करते हैं? वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब वो जब लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो क्या होता है, कुछ लाइट वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ पार्ट उनका जो लाइट का वो बाउंस होता है। जितनी लाइट उनके ऊपर पड़ी है वो कुछ वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं बेटा, और कुछ वो पार्ट लाइट को जो आपकी वो बाउंस बैक होती है। अब वो जो आपका बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। सो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो लिविंग बीइंग है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, जो मर्जी, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, वो चेयर, टेबल, ह्यूमन बीइंग, एनिमल, कुछ भी है, वो सारे के सारे लाइट को, जितनी वो लाइट उनके पास आती है, कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो थोड़ी सी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो जो फिनोमिना है जिसमें वो लाइट को बाउंस करते हैं, बाउंस बैक करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है। और जो वो लाइट की जो रिफ्लेक्शन, जो बाउंस बैक होती है, लाइट जो हम रिफ्लेक्ट करते हैं, वो हमारी आईज हम आपकी कैच करती हैं और आप उसको देखते हैं, उसके कारण हमारी आईज उस चीज़ को हम देख सकते हैं। तो बेसिकली कौन रोल प्ले कर रहा है? आईज तो रोल प्ले कर रही हैं, पर जो हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट पड़ती है, वो लाइट को जब वो बाउंस बैक करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके कारण हम चीज़ों को हम देख सकते हैं। ठीक है, समझ आया आपको कि लाइट जो है कैसे हम चीज़ों को देख सकते हैं, कि वाई लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइट क्या रोल प्ले करती है चीज़ों को देखने के लिए। तो उसके लिए आपको ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब एक और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको मैं बताती हूँ कि जो लाइट है ये एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है वन वर्ड या फिल इन द ब्लैंक्स में कि सबसे कौन सी ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी सबसे ज़्यादा स्पीड है, तो वो कौन सी है एनर्जी? डैट इज़ लाइट। लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी सबसे ज़्यादा आपकी स्पीड है। अब मैं आपको ये बात बताऊँ कि लाइट, अब साउंड से भी ज़्यादा लाइट की स्पीड है। अब इसी एग्जांपल आपको मैं देती हूँ। जैसे थंडर स्टॉर्म है, आपकी लाइटनिंग हो रही है। अब आप देखो लाइटनिंग हो रही है, अगर आप बाहर निकल के देखो तो आपको क्लाउड्स में, स्काई में लाइट नज़र आती है। लाइट पहले नज़र आती है और उसकी आवाज़ बाद में आती है। यही होता है ना, हमारे को लाइट पहले नज़र आती है, आवाज़ बाद में आती है। तो इट मीन्स कि लाइट सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? लाइट की है, साउंड से। तो ये चीज़ अगर आपको पेपर में आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई है अभी कि थंडर स्टॉर्म में आपकी जो है लाइट की स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा, इसी कारण हमारे को लाइट सबसे पहले नज़र आती है और साउंड हमारे को बाद में आती है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं।
अब ये देखो आगे आता है हमारे कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ये बेसिकली एक लाइट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, वो कभी कर्व लाइन में नहीं चलती है। ये नहीं है कि कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, नॉट लाइक दिस। एक स्ट्रेट लाइन में ही लाइट हमेशा ट्रेवल होती है। अब चलो ये प्रॉपर्टी को हम प्रॉपरली देखते हैं कि कैसे लाइट जो है हमारी आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती है। अब ये देखो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें आपने कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करना है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये देखो पहले हम लोगों ने ये जो रेक्टिलिनियर आपका मोशन हमने पढ़ा है 6th क्लास में। तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या है कि रेक्टिलिनियर मोशन यही था ना, स्ट्रेट लाइन में चलना, या कार्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और यू कैन से परेड में जो आर्मी मैन जो परेड करते हैं वो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। तो वो बेसिकली आपका मतलब है रेक्टिलिनियर का। पर ये आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब कि वो स्ट्रेट लाइन में चलना है। पर अब हम इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करते हैं कि जो लाइट है वो आपकी स्ट्रेट लाइन में चलती है या उसको हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो अब ये देखो कहीं आप देख लो, आप रूम में एकदम अंधेरा कर लो, डार्क कर लो, टॉर्च लाइट ऑन करो। जब आप टॉर्च ऑन करोगे तो वो क्या वो घूम फिर के जाती है, कर्व लाइन में जाती है? नो, जब आप टॉर्च चलाओगे तो वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन में लाइट आपकी जाती है। सो दिस शोज के रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। या आप कह दो, देख लो रात को आपने जब व्हीकल्स की लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो उस केस में जो आपकी हेडलाइट्स है व्हीकल्स की वो हमेशा स्ट्रेट जाती हैं, स्ट्रेट चलती हैं। तो इट शोज कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी है जिसके बीच में उन्होंने बताया हुआ है कि एक कैंडल है, अगर आप उस कैंडल को रबर ट्यूब के थ्रू देख रहे हो, अगर तो वो स्ट्रेट रबर ट्यूब के थ्रू देख रहे हो तो आपको लाइट नज़र आती है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में आपको कैंडल की लाइट नज़र आएगी। अगर मान लो आपने थोड़ा सा उसको घुमा दिया, उसमें कर्व डाल दिया, तो उस केस में आपको कैंडल की लाइट नहीं नज़र आएगी। क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं हो रही है। स्ट्रेट लाइन में ही आपको लाइट ट्रेवल नज़र आती है, अदरवाइज आपको नहीं नज़र आती है। ठीक है बच्चे, तो इसको हम वही जो मैंने आपको पहले बताया लाइट ट्रेवल्स इन रेक्टिलिनियर मोशन, इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी मैंने अभी आपको बताई है। सो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा ये प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं। अब आगे बात हमारी आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, कि लाइट की रिफ्लेक्शन हमने पहले पढ़ी है, अब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। अब ये देखो डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट फॉल्स ऑन अ शाइनी सरफेस। ये चीज़ आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में चलती है, बट वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है जब वो किसी शाइनी सरफेस पे चलती है, ऊपर पड़ती है। ये इसका रीज़न क्या है? बिकॉज जो शाइनी सरफेस है दे एक्ट एज अ मिरर। अगर शाइनी सरफेस के ऊपर लाइट पड़ती है तो वो एक मिरर का काम करती है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल बता रही हूँ जिससे आपको इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा, बट आपको एग्जाम्स में कोट नहीं करना है। ठीक है, आप देखो जैसे समटाइम्स आप क्लास में भी देखो, अपनी क्लास में आपके बच्चे जब रिस्ट वॉच पहन के आते हैं, अगर वो धूप में या लाइट में उसको रखते हैं तो उसके कारण क्या होता है, उस जो आपकी वो उसका जो ऊपर ग्लास सरफेस होता है उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो उसके रिफ्लेक्शन पड़ती है ना। बच्चे इधर उधर उसकी कभी वॉल्स पे कभी कहाँ इधर उधर उसके पास करके बच्चे दिखाते हैं, या समटाइम्स फ्री टाइम में बच्चे खेलते भी हैं। सो वो बेसिकली क्या है, वो एक डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज हो रही है। वो पड़ी कहाँ पे? आपकी रिस्ट वॉच के ग्लास के ऊपर पड़ी, वहाँ से वो चेंज हुई, जिसको हम बोलते हैं किसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है, इसका लश्कारा पड़ रहे हैं।
ठीक है ना। ऐसे ही आप कोई भी आप देख लो, आपका मिरर वर्क है, कुछ है, उसके ऊपर अगर सनलाइट पड़ेगी तो उसकी भी रिफ्लेक्शन, जो चीज़ें आपकी शाइन करेंगी उनकी रिफ्लेक्शन अलग पड़ेगी। तो ये बेसिकली आपको डायरेक्शन ऑफ लाइट बताता है कि ये डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है चेंज हो रही है, ये बेसिकली एक ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है। ये इसी रिफ्लेक्शन के कारण जो आपका इम्प्रेशन जो आपका एक मिरर के ऊपर पड़ता है वो सेम होता है जो आपका ऑब्जेक्ट का होता है। अगर आपका सनलाइट पड़ रही है ग्लास के ऊपर और वो ग्लास को अगर आप मिरर के ऊपर वो उसकी रिफ्लेक्शन पड़े कहीं और, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दी, बच्चे रिस्ट वॉच के साथ खेलते हैं, तो उस केस में क्या है, आपकी वो जितना बड़ा डायल उसका है आपका रिस्ट वॉच का, वही रिफ्लेक्शन सेम आपकी वॉल पे या किसी भी चीज़ पे पड़ती है। ओके बच्चे, ठीक है। तो अब बात हमारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, जो हमारे प्लेन मिरर के ऊपर जो हमारी इमेज बनती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इनको ध्यान से करना। अब ये है, देखो, अगर आप अपने आप को मिरर में देखते हो, the object is of the same size as that of the object, image is of the same size as that of the object। जिस साइज के आप हो उसी साइज का आपको अपनी इमेज नज़र आएगी मिरर में। ये तो नहीं है कि वो बहुत छोटी या बहुत बड़ी नज़र आएगी। अगर आप पेंसिल देख रहे हो मिरर में तो ये तो नहीं है कि पेंसिल आपकी बिल्कुल छोटी हो जाएगी या पेंसिल आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, वो जितनी है उतनी ही नज़र आएगी। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है कि इस इमेज की जो साइज़ वो सेम रहेगा जितना साइज़ जो है आपका ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। सेकेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। ये जो आपका पॉइंट है लेटरली इन्वर्टेड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि जब आप शीशे में देखते हो, मिरर में देखते हो, तो उसमें लेटरली इन्वर्टेड में क्या ये चीज़ है कि जो आप जैसे खड़े हो, आपको अगर आप लेफ़्ट हैंड रेस कर रहे हो तो आपको मिरर में राइट हैंड नज़र आएगा कि आपने राइट हैंड रेस किया, और अगर आप राइट हैंड रेस करते हो तो आपको लेफ़्ट हैंड नज़र आएगा, क्योंकि इसमें हमारी जो इमेज है वो आपकी लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसके लिए मैं आपको सिंपल एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे आप इजीली इसको लर्न कर सकते हो, बट एग्ज़ाम में कोट नहीं करना है, राइट। अब देखो, जैसे आप क्लासरूम टीचिंग कर रहे हो, क्लासरूम में हो, आपकी मैम आपको पढ़ा रहे हैं, मैम आपके सामने है, फेस टू फेस होता है ना, मैम सामने खड़े होते हैं और आप उनके ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे होते हो। जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे होते हो, अगर मैम अपना राइट हैंड रेस करते हैं तो आपको क्या नज़र आता है कि मैम अपना लेफ़्ट हैंड रेस कर रहे हैं, और अगर मैम अपना लेफ़्ट हैंड रेस करते हैं तो आपको नज़र आता है मैम अपना राइट हैंड रेस कर रहे हैं। वो सेम चीज़ है कि जो आपकी इमेज जो मिरर में, क्योंकि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हो इसलिए आपको लेटरली इन्वर्टेड नज़र आती है। आपको लेफ़्ट हैंड रेस करते हो तो राइट हैंड नज़र आता है, और राइट हैंड रेस करते हो तो लेफ़्ट हैंड नज़र आता है, ठीक है। ये जो मैंने क्लासरूम टीचिंग की एग्जांपल दी है ये नहीं आपने लिखनी है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताइए, ठीक है। थर्ड फीचर इज इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज में क्या है, जो आपकी इमेज बनेगी मिरर में वो आपकी इरेक्ट मीन्स स्ट्रेट होगी, वो कर्व्ड नहीं होगी। जैसे आप दिखाओगे जैसे आप ऑब्जेक्ट होगा वैसे ही आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल। अब इस चीज़ में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक वर्चुअल इमेज होती है और एक आपकी रियल इमेज होती है, ठीक है। आपको मैं ये चीज़ समझा रही हूँ, ये आपका लाइट का चैप्टर जो है इसके बीच में आप एक चीज़ ध्यान रखना, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, जिस चीज़ के ऊपर आप इमेज को आप देख सकते हो उस चीज़ को हम कहते हैं हमारा स्क्रीन, ठीक है। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, स्क्रीन। इसमें प्लीज़ ध्यान रखना ये आपकी कोई मोबाइल की स्क्रीन या टीवी की स्क्रीन नहीं है। ये हम इस लाइट के चैप्टर में हम वो बात कर रहे हैं जहाँ पे हम इमेज को देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्क्रीन, राइट।
तो अब बात आती है हमारी वर्चुअल इमेज की। इमेज हमारी दो तरह की होती है, एक रियल इमेज होती है और एक हमारी वर्चुअल इमेज होती है। जो हमारी रियल इमेज होती है वो हमारी वो इमेज होती है जिसको आप कहीं पे भी ऑब्टेन कर सकते हो, अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, राइट। ये ज़रूरी नहीं है कि मिरर की बात नहीं मैं कर रही है, आप उसको वॉल पे भी देख सकते हो, ठीक है। और जो आपकी वर्चुअल इमेज है वो उस केस में क्या होता है कि वर्चुअल इमेज जो आपकी किसी हर टाइप की स्क्रीन पे आप स्क्रीन पे नहीं देख सकते हो, स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है बेटा। सो द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। स्क्रीन कौन सी है, कोई भी जरूरी नहीं है कि वो शाइनी सरफेस मिरर ही है, इसमें आप वॉल भी ले सकते हो, ठीक है। सो जो एक प्लेन मिरर है वो आपकी वर्चुअल इमेज भी बनाता है। इरेक्ट तो है ये, जो सीधी तो बनाता है, ये जैसी आपकी होगी वैसे आपकी बनाएगा, और वो वर्चुअल इमेज भी मीन्स आपकी वॉल के ऊपर भी वो इमेज आपकी बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ फीचर इज इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब इसका क्या है, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, जितनी दूर आप खड़े होगे, अगर आप 1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हो आपके बीच में और मिरर के बीच में एक 1 मीटर का गैप है, तो आपकी जो इमेज बनेगी वो मिरर से 1 मीटर पीछे बनेगी। अगर 2 मीटर्स का गैप है तो 2 मीटर्स पीछे बनेगी। इसका मतलब जितनी दूर या जितनी नज़दीक आप खड़े होगे उतनी नज़दीक या उतनी दूर या उतनी नज़दीक आपकी इमेज बनेगी। जितने डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट खड़ा है उतनी डिस्टेंस पे ही उसकी इमेज बनेगी, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी इमेज के बनते हैं प्लेन मिरर के ऊपर। अब आगे बारी आती है हमारी यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। जो हमारे प्लेन मिरर हैं उनके क्या क्या यूजेस हैं। एक तो है दीज आर यूज एज अ लुकिंग ग्लास। इमेज अपनी आप देखने के लिए मिरर के लिए आप यूज़ करते हो, लुकिंग ग्लास के लिए इमेज देखने के लिए अपने आप प्लेन मिरर यूज़ होता है। आपका डेकोरेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। समटाइम्स कोई आपके यहाँ कोई फंक्शन है तो तब यूज़ हो जाता है, या आप समटाइम्स आप अपनी किसी ड्रेस को भी डेकोरेट करने के लिए भी आप प्लेन मिरर उसमें यूज़ करते हो। देन आप आगे पढ़ोगे 8th क्लास में, दीज आर यूज फॉर मेकिंग पेरिस्कोप्स एंड कैडिस्कोप। पेरिस्कोप एंड कैडियोस्कोप आपको बेसिकली मरीन्स वगैरह में यूज़ होता है देखने के लिए। देन आपकी यूज़ एज अ रिफ्लेक्टर इन सोलर कुकर। सोलर की कुकर में खाना बनाने के लिए ये रिफ्लेक्शन के काम के लिए यूज़ करता है, ताकि आपकी वार्मथ जो है, हीट जो है वो सारी साइड से आए और आपका खाना बीच में सोलर कुकर में जल्दी से आपका पक जाए। या आपने देखा या सोलर पैनल्स लगे होते हैं तो वहाँ पे भी आपका पानी गीज़र में जो पानी है आपका अच्छे से गर्म हो जाए, ठीक है बेटा। सो ये आपके यूजेस हैं प्लेन मिरर की बात की थी। अब हम बात करेंगे दूसरी टाइप के मिरर्स की जिनको हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स और प्लेन मिरर्स में डिफरेंस है, वो हम अभी देखते हैं क्या है। अभी देखो जो स्फेरिकल मिरर्स हैं इन मिरर्स के बीच में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होंगे वो कर्व्ड होंगे। अब जैसे हमने प्लेन मिरर्स में डिस्कस किया था, उनमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं वो प्लेन होते हैं। तो ये जो जैसे इनका नाम है स्फेरिकल मिरर्स, तो ये स्फेरिकल मिरर्स का जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कर्व्ड होगा। बेसिकली ये क्या होता है, ये जो कर्व्ड सरफेस होता है ये एक आप इसको इजीली कर सकते हो। एक जैसे सर्कल है, सर्कल को आपने बीच में से कट कर दिया तो 2 स्फेयर्स बन जाएंगे। वो जो 2 हॉलो स्फेयर्स बन जाएंगे वो उस तरह के होते हैं ये मिरर्स, ठीक है। ये जो मिरर्स हैं स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो हॉलो स्फेयर से बनते हैं। तो ये हर जो आपका स्फेयर है उसके जब आप 2 पार्ट्स में कट कर दोगे तो 2 हेमिस्फेयर्स बन जाएंगे। तो वो जो 2 हेमिस्फेयर्स बनेंगे वो आपके 2 तरह के कर्व्ड मिरर्स बन जाएंगे, ठीक है।
तो जो इनर कर्व्ड सरफेस जिसका अंदर की साइड होगा, कर्व्ड सरफेस जिसका अंदर की साइड को होगा, उसको हम कनकेव मिरर बोलेंगे, और जिसका आउटर को कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उसको हम कन्वेक्स बोलेंगे। ठीक है, एक सर्कल है, उसको आपने दो, या एक स्फेयर को आपने दो पोर्शंस में कट कर दिया। जो अंदर की साइड का स्फेयर जो कर्व पोर्शन होगा, जहाँ की जिसके अंदर की साइड को होगा उसको हम कनकेव मिरर बोलेंगे, और जिसकी कर्व सरफेस बाहर की साइड को होगा उसको आप कन्वेक्स बोलोगे। ठीक है, ये हम आगे डिटेल में इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इन ये जो आपकी इमेजेस बनेगी इन मिरर्स के, ये स्फेरिकल मिरर से, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी जो अपने प्लेन मिरर से देखी थी इमेजेस। वो क्यों डिफरेंट होगी? जो प्लेन मिरर जो है वो उसमें आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस जो होते हैं वो प्लेन होते हैं, और जो कर्व मिरर्स हैं या स्फेरिकल मिरर्स हैं उनके बीच में आपके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं वो कर्व्ड होंगे। तो जो आपकी प्लेन मिरर्स में जो आपकी इमेज बनती थी ऑब्जेक्ट के जितने ही इमेज बनती थी, पर ये आप जो स्फेरिकल मिरर्स में आप जब आप पूरा पढ़ लोगे चैप्टर तो आपको समझ आएगा इसके बीच में जो आपकी इमेजेस हैं वो ऑब्जेक्ट से बड़ी भी हो सकती हैं, मींस मैग्नीफाइड, और छोटी भी हो सकती है, मींस स्मॉल। ठीक है, उस साइज से बड़ी उस साइज से छोटी भी आपकी हो सकती हैं। वो हम इसमें स्फेरिकल मिरर्स में डिस्कस करेंगे। प्लेन मिरर्स में सेम साइज की बनती है। ठीक है बेटा, तो अभी हम ये बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स में। जो मैंने आपको बताया, एक स्फेयर के दो हेमिस्फेयर्स में एक की इनर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, एक का बाहर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। तो अब जो हमने देखना है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जहाँ से हमारे को रिफ्लेक्टिंग सरफेस मींस जहाँ पे हमारे को इमेज बनेगी, अगर वो आपकी इनसाइड द स्फेयर और कनकेव है। ये देखो, अगर आपके स्फेयर के अंदर आज जो है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो उसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर, और अगर आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड है तो वो आपको बोलते हैं बल्ज्ड या कन्वेक्स मिरर, और इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखनी है। कनकेव मिरर कौन सा होगा? जिसकी आपकी इनसाइड जो है आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। जब इनसाइड आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो इसका मतलब बाहर वाली साइड उसके पॉलिश की गई है, और जो वो आपका होगा कनकेव मिरर। और जिसकी आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटसाइड को बाहर वाला होगा, उस केस में आपकी इनर पॉलिश होगी। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। दोनों चीज़ें आपकी, जहाँ पे आपकी रिफ्लेक्शन बनेगी और जहाँ पे आपकी पॉलिश होगी, वो दोनों आपकी ऑपोजिट होंगी। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है कि उसकी पॉलिश ऑपोजिट साइड में हो रही है, आपने पेपर में नहीं लिखना है। ठीक है, नाउ कम्स जो इसकी आपको बहुत अच्छी और बहुत इजी एग्जांपल जो आप डेली रूटीन में आप देखते भी हो। आप स्पून से खाना खाते हो, अगर आप स्पून देखो, स्पून की अंदर वाली साइड जो होती है वो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका अंदर वाली साइड होता है, तो उसको आप कनकेव मिरर की एग्जांपल दे सकते हो। और जो आपकी आउटर साइड होती है वो आपका बल्जिंग सरफेस होता है, तो उसको आप कन्वेक्स मिरर की एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आप अब कोई ऐसी एग्जांपल बताओ जिसके बीच में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बताओ जिसमें आपकी कनकेव और कन्वेक्स मिरर दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसकी आपकी एग्जांपल क्या आएगी? स्पून। के स्पून का फिर आपने बताना है स्पून का जो इनर सरफेस स्पून का एक कैसे करता है, वो कनकेव मिरर की तरह काम करता है, और जो आपका आउटर सरफेस है उसको आप कन्वेक्स मिरर की तरह वो काम करता है। ठीक है बेटा, समझ आया? तो अब हम आगे देखते हैं। अब आगे हमारी बारी आती है, बात आती है कनकेव मिरर की। अभी हम इसमें टू टाइप्स ऑफ मिरर्स है स्फेरिकल मिरर्स में, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो अभी हम बात करेंगे कनकेव मिरर की, मीन्स स्पून के इनर पोर्शन की, इनर साइड की स्पून की, जो हमारा कनकेव मिरर की तरह काम करता है। ये मैं आपको पूरा जो आपको कनकेव मिरर समझा रही हूँ, इसमें आप इसको स्पून की एग्जाम्पल लेके अगर आप समझोगे आपको इजीली समझ आ जाएगा।
ठीक है, ये देखो जैसे मैंने ये इसमें ये पिक्चर मैंने बनाई भी है कि ये जो आपकी कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला है। स्पून में ऐसे ही होता है ना, अंदर वाला होता है, मीन्स इसकी पॉलिश जो है वो बाहर वाली साइड है। ये आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, आपने बताना नहीं है, एग्ज़ाम में पॉलिश की बात नहीं करनी है। सिर्फ जिसकी अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर बोलते हैं। इसकी एग्जांपल जो अब मैं आपको किससे कोट कर रही हूँ, आपका स्पून का इनर पोर्शन, इनर साइड से आप हम बात कर रहे हैं। और जो मैं आपको इसमें समझाऊंगी, आप स्पून की इनर साइड को लेके ही प्लीज़ आप उसको रिलेट करना, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। तो ये देखो, जो image is formed by the concave mirror when the object is placed close to it is virtual, erect and magnified। अगर आप स्पून के सामने कोई ऑब्जेक्ट को रखते हो, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं, क्लोज रखते हो, तो वो आपको वर्चुअल इमेज नज़र आएगी, इरेक्ट नज़र आएगी, सीधी नज़र आती है, और आपको मैग्नीफाइड मीन्स थोड़ी सी बड़ी नज़र आएगी। अब कितनी बड़ी नज़र आएगी, दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ये है कि बड़ी नज़र आएगी वो, ठीक है। ये वर्चुअल है, जो आप किसी, अगर आप उसको मिरर आपको उस पर स्पून के इनर साइड में आपको नज़र आएगी, पर आपकी स्क्रीन पे आपको वो नहीं नज़र आएगी, राइट। देन कम्स, अगर हम वही इमेज को कनकेव मिरर्स के थोड़ा सा दूर ले जाए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं बोली मैंने, पहले पास किया था आपने, कनकेव मिरर के बिल्कुल पास था ऑब्जेक्ट, अब थोड़ा सा उससे दूर ले जाओ, तो उस केस में क्या होगा, जो इमेज आपकी बनेगी वो आपकी रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज मीन्स आपकी स्क्रीन पे भी बन जाएगी, और एक आपकी इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड मीन्स ऑपोजिट बनेगी, उल्टी बनेगी। देन कम्स मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मीन्स बड़ी बनेगी। सेम कितनी बड़ी बनेगी, दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस। देन कम्स थर्ड, अगर आपकी इमेज जो है कनकेव मिरर से ऑब्जेक्ट जो है अगर आप बहुत ज़्यादा दूर कर देते हो, पहला केस था पास कर रखते हो तो वो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनती है। सेकंड केस था जब आपका थोड़ा सा दूर रखते हो, उस केस में आपका ऑब्जेक्ट अगर आप दूर रखते हो तो इमेज आपकी रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड बनती है। अगर आप बहुत ज़्यादा दूर रख देते हो ऑब्जेक्ट को तो इमेज आपकी कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अभी हमने रियल और इन्वर्टेड पढ़ा है, पर इसमें क्या है, जो इमेज है वो छोटी बनेगी। बहुत ज़्यादा दूर रखते हो तो कनकेव मिरर के केस में वो इमेज आपकी बड़ी की बजाय छोटी बनेगी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्लेन मिरर में हमारी सेम साइज़ की बनती है, पर ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर और यू कैन से स्फेरिकल मिरर्स में आपकी जो है वो इमेज बड़ी और छोटी बनेगी। तो ये मैंने आपको बताया कि कनकेव मिरर में कैसे बड़ी और छोटी बन रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा दूर रखोगे तो वो छोटी बनेगी, अगर आप पास रखोगे और बहुत ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा दूर करोगे तब वो मैग्नीफाइड मीन्स बड़ी नज़र आएगी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कम्स, नाउ कम्स यूजेस ऑफ कनकेव मिरर। अभी तक तो हमने बात की कनकेव मिरर क्या होता है उसकी, अब हमने उसकी यूजेस की बात करनी कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अब ये देखो, जो कनकेव मिरर है ये आपका डेंटिस्ट यूज़ करते हैं या ईएनटी स्पेशलिस्ट आपका देखते हैं, वो किस लिए काम करते हैं, डेंटिस्ट ने या ईएनटी स्पेशलिस्ट ने आपके ईयर्स में या आपके माउथ के अंदर जो देखना होता है कि आपके अगर आपके टीथ्स देखने या कुछ देखना है, उस केस में वो आपके कनकेव मिरर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इतनी दूर इमेज नहीं रखते, इतनी दूर आपकी ऑब्जेक्ट से ज़्यादा दूर नहीं रखते, तो आपकी इमेज जो है वो बहुत मैग्नीफाइड नज़र आती है। तो आपका डॉक्टर कैन ईजिली डायग्नोज व्हाट द प्रॉब्लम इज़ विद द पेशेंट। ठीक है। देन कम्स कनकेव मिरर्स जो है आपके सोलर फर्नेस में यूज़ होते हैं। सोलर फर्नेस में क्या है, ये आपका सोलर कुकर की तरह ही होता है। उस केस में क्या होता है, जो आपका कनकेव मिरर क्या करता है, जो आपकी डिफरेंट बहुत सारी रेज जो आपके ऑब्जेक्ट से आ रही हैं वो सबको एक जगह पे कन्वर्ज कर देता है, एक जगह पे फोकस कर देता है। ठीक है। तो ये कहाँ से फोकस होते हैं, कनकेव मिरर से। देन कम्स कनकेव मिरर इज़ ऑल्सो यूज एज अ बार्बर्स मिरर। बार्बर आप कटिंग कराने के लिए जाते हो, सलून में जाते हो, वहाँ पे जो बार्बर मिरर यूज़ करता है वो कनकेव मिरर यूज़ करता है,
तो उससे क्यों वो उसमें उसकी क्या हेल्प है कि वो जो आपके छोटे ऑब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड करके दिखाता है, आपको बड़ा करके दिखाता है अगर आप उसको बहुत ज़्यादा नज़दीक करोगे। सो इन केसेस में आपका जो कनकेव मिरर है वो यूज़ होता है। अब बच्चे हमने कनकेव मिरर डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो अब हम बात करेंगे आगे कन्वेक्स मिरर की। ठीक है बच्चे, तो ये शुरू करते हैं। कन्वेक्स मिरर में क्या है, कन्वेक्स मिरर की हम सबसे पहले इमेज फीचर्स की बात करेंगे। कन्वेक्स मिरर कैसा होता है और उसकी इमेज जो है कैसी बनती है, उसके सारे फीचर्स डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, सबसे पहले मैं आपको पिक दिखाऊंगी। कन्वेक्स मिरर ऐसा दिखता है। अब आप बोलोगे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर दोनों में डिफरेंस क्या है? वो भी तो ऐसा ही था, कनकेव मिरर भी तो ऐसा ही था। इसमें डिफरेंस क्या है कि दोनों की, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर को है, ये बर्स्ट कन्वेक्स मिरर बर्स्ट आउटसाइड है ना, और वो जो था कर्व्ड इनसाइड था। ये डिफरेंस है। अभी इसमें देखो, जो आपका इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर है, तो जो आपका कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्म की जाती है वो बेसिकली वर्चुअल और इरेक्ट होती है। मींस वर्चुअल मींस कि आप जो उसको स्क्रीन पे नहीं आएगी वो, और इरेक्ट मींस वो सीधी बनती है, राइट। जो आप ऑब्जेक्ट कन्वेक्स मिरर से देखोगे उसकी इमेज जो है आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। और जो साइज की बात करते हैं अब हम, जो इसका इमेज का जो साइज है वो कैसा होगा, जो हमने कनकेव मिरर में पढ़ा था वो आपका मैग्नीफाइड साइज था, इरेक्ट था, वर्चुअल थी, और इमेज जो आपका और क्या था इसके बीच में, वो आपकी मैग्नीफाइड थी। या बहुत ज़्यादा जब क्लोज आप दूर कर लेते हो उसको, तब वो रियल इन्वर्टेड या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट आ जाती है। तो जो आपका कन्वेक्स मिरर है इसके बीच में एक ही बनती है इमेज। वो कौन सी इमेज बनती है? साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन जो आप ऑब्जेक्ट दिखाओगे उससे छोटे साइज की इमेज आपकी इसमें बनेगी। इसका मतलब क्या है? जब छोटे साइज की इमेज बनेगी एक्चुअल ऑब्जेक्ट से, तो इसका मतलब ज़्यादा उसमें एरिया कवर होगा, आप ज़्यादा चीज़ें कन्वेक्स मिरर में देख सकते हो। ठीक है, तो एज द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, अ लार्जर एरिया इज विजिबल इन कन्वेक्स मिरर। यही बात मैंने आपको बोला है कि जब आपको ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी इमेज आपको नजर आएगी कन्वेक्स मिरर में, तो इसका मतलब आप ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हो कन्वेक्स मिरर में। ठीक है बेटा, तो अब आगे बात करते हैं। अब ये देखो, अब बारी आती है हमारी यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर हमारा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है? तो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, हो सकता है आप बच्चों ने देखा भी हो, सबसे पहला यूज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, यूज एज रिफ्लेक्टर्स एट शार्प टर्न्स, ब्लाइंड कॉर्नर्स और एट पार्किंग लॉट्स। ये देखो, ये इमेज मैंने इसमें एक आपके लिए लगाई है। यहाँ पे देखो ऑटो एक आ रहा है, तो सामने ये जो आपका कन्वेक्स मिरर है थोड़ा सा बल्ज्ड होता है आउटसाइड, तो ये जहाँ पे लगा है तो पता चल रहा है ये ऑटो वाले को सामने से कार आ रही है। सो वहाँ से कार ने टर्न होना है, तो जो आपका ऑटो वाला है वो अकॉर्डिंगली अपनी स्पीड मैनेज करेगा या ताकि एक्सीडेंट्स उनके बच सके। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपका जो रिफ्लेक्टर जो है ये ब्लाइंड टर्न्स में या ब्लाइंड कॉर्नर्स पे या शार्प टर्न्स पे यूज़ होता है। ये पार्किंग लॉट्स में भी यूज़ होता है, ताकि आपको पीछे पता चले आपके पीछे कोई आ तो नहीं रहा जब आप कार को पार्क कर रहे हो या आप कार निकालने लगे हो। ठीक है, नेक्स्ट कम्स यूज एज साइड व्यू मिरर्स इन कार्स, मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा। अब आप लोगों ने देखा है कि कारों के बीच में आपके या टू व्हीलर्स के ऊपर आपके जो है साइड मिरर्स लगे होते हैं, साइड व्यू मिरर्स पीछे देखने के लिए। ये कौन आ रहा है, कितने गैप पे है। पहले गैप की बात कर लेते हैं। गैप वो आपका ये होता है कि गैप तो जो आपको नज़र आता है कि नज़दीक है, पर वो होता ज़्यादा है, पर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, पर आपको नज़र आता है।
और दूसरा, ये जो आपके पीछे जो आपके व्हीकल्स हैं, सारे व्हीकल्स को अगर आप इजीली देख सको, आपको आगे देखते हुए आपको पीछे का पता रहे, उसके लिए साइड व्यू मिरर्स आपके यूज़ होते हैं। और ये साइड व्यू मिरर्स है, अगर आप ध्यान दो थोड़े से ये बल्ज्ड आउटसाइड होते हैं, ये क्योंकि कन्वेक्स मिरर होता है, राइट। देन कम्स these mirrors are also used in supermarkets, ATMs। वहाँ पे क्या यूज़ है इनका? सिक्योरिटी मैयर के लिए, ताकि आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है, वॉचमैन जो है एटीएम्स में, सुपरमार्केट्स में रखा है, वो सारी आपके एटीएम के ऊपर वो ध्यान रख सके, सेफ्टी उसकी आराम से कर सके। ठीक है बच्चे। अब बेटे हमने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब वो डिस्कस करने के बाद में अब बात आ रही है हमारी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या है। समटाइम्स ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बीच में डिफरेंस क्या है वो बताने के लिए। तो इस क्या हम डिफरेंस करते हैं। ये देखो, जब सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कनकेव मिरर, आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, जो आपका कर्व्ड इनवर्ड्स है। कनकेव मिरर इनवर्ड कर्व होता है, और जो कन्वेक्स मिरर है कर्व्ड आउटसाइड या बल्ज्ड आउटसाइड। ठीक है, जो ये कनकेव मिरर है वो इनवर्ड इन्वर्टेड होता है, और जो कन्वेक्स मिरर है वो आउटवर्ड इन्वर्टेड होता है, आउटवर्ड कर्व्ड होता है। Next comes जो the focal point of concave mirror is in front of the mirror। अब यहाँ पे हमारी बात आती है कि what is this focal point। focal point क्या होता है। अब ये देखो, कनकेव मिरर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो डिफरेंट रेज, सन रेज, पैरेलल रेज आ रही हैं, वो एक पॉइंट पे जाके लेंस के से जब पास थ्रू, मिरर से जब पास थ्रू होते हैं कनकेव मिरर से, फिर वो एक पॉइंट पे सारी इकट्ठी फोकस, वो जो आपकी फोकस करती हैं, और वहाँ वो पॉइंट जो है कन्वर्जिंग पॉइंट होता है। वो उस पॉइंट को जहाँ पे वो मीट करती हैं उसको हम फोकल पॉइंट कहते हैं। ये जो फोकल पॉइंट है कनकेव मिरर में, ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, मीन्स फ्रंट मिरर के आगे होता है। और जो कन्वेक्स मिरर में है, ये इसमें फोकल पॉइंट जो है वो बिहाइंड द मिरर है। कन्वेक्स मिरर का जो आपका फोकल पॉइंट है वो बिहाइंड द मिरर है, और जो कनकेव मिरर का जो फोकल पॉइंट है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो कन्वेक्स मिरर के बीच में, ये हम इमेजिन करते हैं कि रेज सारी जो है वो इकट्ठे एक पॉइंट पे मीट करती हैं, वो मिरर से पहले ही मीट कर जाती हैं, और उसके बाद में वो डाइवर्ज होती हैं। ठीक है, ये कुछ है नहीं है, ऐसा कुछ आपने लिखना नहीं, ये हमारी इमेजिनेशन है। इसलिए हम कहते हैं कि जो फोकल पॉइंट जो कन्वेक्स मिरर का है वो बिहाइंड द मिरर होता है। ठीक है, देन कम्स इन केस ऑफ कनकेव मिरर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड फॉर डिफरेंट पोजीशंस। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में डिफरेंट इमेजेस बनती हैं। इमेज जो होती है वो आपकी, अगर आप क्लोज ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल कनकेव मिरर के क्लोज रखोगे तो उस केस में आपकी वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड होती है, और अगर आपकी कनकेव मिरर से थोड़ा सा दूर करोगे तो वो जो आपकी इमेज है वो रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड होती है। और जो अगर आप ज़्यादा दूर करते हो ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर से, तो उस केस में आपकी रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है। मीन्स इसमें रियल इमेज भी बन रही है और वर्चुअल इमेज भी बन रही है। ठीक है, बट इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। इसमें रियल नहीं बनेगी, वर्चुअल ही बनेगी। दूसरी, अपराइट मीन्स इरेक्ट बनेगी, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी और सीधी बनेगी, और ये वर्चुअल होगी। वर्चुअल का आपको ऑलरेडी मतलब मैं बता चुकी हूँ, जो आप स्क्रीन पे नहीं लगा सकते। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज कनकेव मिरर हैज़ अ रियल फोकस एंड कन्वेक्स मिरर हैज़ अ वर्चुअल फोकस। अब ये देखो, रियल फोकस और वर्चुअल फोकस क्या है। फोकस इज नथिंग बट द फोकल पॉइंट, जो हमने अभी डिस्कस किया वही है। ठीक है, और जो कनकेव मिरर है, दीज आर यूज्ड इन टेलीस्कोप, बार्बर्स मिरर, टॉर्चेस एक्सेट्रा।
और जो आपके कन्वेक्स मिरर्स हैं दीज आर यूज इन कार्स, सन ग्लासेस, मैग्नीफाइंग ग्लास एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, अभी तक हमने स्फेरिकल लेंस मिरर्स पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो अब बारी आती है स्फेरिकल मिरर्स के बाद में स्फेरिकल लेंस की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे स्फेरिकल लेंस क्या होते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी देखो, जैसे हमने स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के डिस्कस किए कि एक कन्वेक्स मिरर होता है और एक कनकेव मिरर होता है, इन द सेम वे स्फेरिकल लेंस भी दो तरह के होते हैं, एक आपका कन्वेक्स मिरर है और एक आपका कनकेव लेंस है। ठीक है, ये जो कन्वेक्स लेंस है, जैसे आपका कनकेव मिरर क्या था, बल्जिंग आउटवर्ड्स, बाहर को बल्जिंग था ना, तो इन द सेम वे कन्वेक्स लेंस भी आपका बल्जिंग आउटसाइड है। ये देखो, इधर को बल्ज हो रहा है और इधर को बल्ज हो रहा है, और ये अब अंदर से बीच में से ये थिक होता है और कॉर्नर से एजेस से ये थिन होता है। ये इसकी पहचान है कन्वेक्स मिरर लेंस की। नाउ कम्स कनकेव लेंस। कनकेव लेंस जो हमने पहले किया था, ये इनवर्ड्स को ये जो होता है ये आपको अंदर को हुआ होता है, ये आपका कर्व्ड इनवर्ड्स होता है। तो ये जो आपका कनकेव मिरर जो है आपका ये आपका इनवर्ड्स को कर्व्ड इनवर्ड्स होता है। तो इन द सेम वे कनकेव मिरर लेंस जो है ये आपका दोनों साइड से देखो ये इनवर्ड्स को कर्व्ड इनवर्ड्स है, अंदर को मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में इसकी पहचान क्या है, जैसे आपका कन्वेक्स लेंस की ये बीच में से थिक होता है और एजेस से थिन होता है, ऐसे ही आपका कनकेव लेंस जो है मिडल से थिन है और एजेस से ये थिक है। ये देखो, ये थिक पोर्शन है ना, ये इसकी पहचान है। तो कन्वेक्स लेंस जो है ये बल्जिंग आउटवर्ड्स या कर्व्ड आउटवर्ड्स है, और जो कनकेव लेंस है ये आपका कर्व्ड इनवर्ड्स है। ठीक है बेटा, तो अभी हम ये तो सिंपल मैंने बेसिक आपको बताया, अब हम आगे चलते हैं, डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। अब ये देखो, जो आपके स्फेरिकल लेंस होते हैं ये आपके टू ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस से बना होता है। ये जो लेंस है आपके ये टू ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस है, बेशक वो बल्जिंग आउटवर्ड्स है या वो कर्व्ड इनवर्ड्स है, वो दोनों जैसा मर्जी हो, कनकेव है या कन्वेक्स, इन बोथ केसेस ये जो लेंस है ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस से बने हुए हैं। और जो दो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ लेंसेज आर कन्वेक्स एंड कनकेव, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू। ठीक है, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस होते हैं। देन जो आपने मैग्नीफाइंग ग्लास, तो आप सब बच्चों ने देखा होगा ना, जिससे आप छोटी चीज़ को बड़ा करके बड़ी देख सकते हो। तो जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जिससे आप बहुत छोटी चीज़ें को आप देख सकते हो या आप उनको रीड कर सकते हो, स्मॉल लेटर्स को, कुछ बहुत छोटे वर्ड्स में लिखा हुआ है या प्रिंट हुआ है, उसको रीड करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास जो यूज़ होता है उसको, वो बेसिकली क्या होता है, वो लेंस होता है। ठीक है, और अब हमने जैसे बात की है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस की, तो जो कन्वेक्स लेंस होता है उसके जो दोनों सर्फेसेस हैं वो कन्वेक्स होंगे, दो सब ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस से बना होगा ना लेंस। जो कन्वेक्स लेंस है तो उसके दोनों ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस जो है वो कन्वेक्स होंगे, और जो कनकेव लेंस होगा उसके दोनों ट्रांसपेरेंट सर्फेसेस जो है वो कनकेव लेंस के मिरर होंगे। ठीक है बेटा, तो चलो आगे चलते हैं। अब बारी आती है हमारी कन्वेक्स लेंस की। ये देखो, जैसे आपकी ये पिक्चर में मैंने कन्वेक्स लेंस आपके लिए फिगर बनाई हुई है, ये बल्ज्ड आउटसाइड है और ये बीच में से मोटा है, थिक है, और ये कॉर्नर से थिन है, और यही इसकी पहचान है कन्वेक्स लेंस की। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज थिक इन द मिडल एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड थिन एट द एजेस। ठीक है, दिस इज वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर, आपको याद करना इसको बहुत इजी है कि जो बल्ज्ड आउटसाइड है दोनों साइड से, और जो बाहर बल्ज्ड आउटसाइड होगा तो ऑब्वियसली बाहर बीच वाला पोर्शन जो होगा वो गैप ज़्यादा होगा और कॉर्नर से वो थिन होगा, बीच में से वो थिक होगा। इसको आप इजीली रिमेंबर करने के लिए आप वो भी देख सकते हो, जैसे आपने मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आपने कनकेव
कन्वेक्स मिरर को आपने कैसे लर्न करना है, कन्वेक्स लेंस या कनकेव मिरर में, दोनों कन्वेक्स और कनकेव में मैंने आपको स्पून की एग्जाम्पल दी थी। तो अगर आप वही स्पून को लेके चले, अगर आप स्पून को दो स्पून्स लो और उनको आप इकट्ठे जो है, जो उनका ऑपोजिट साइड जो है कर्व्ड आउट साइड है, उस साइड के दोनों को आपस में जोड़ दो तो वो आपका एक कन्वेक्स लेंस की फॉर्म बन जाएगी। बट वो कन्वेक्स लेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये जो है आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल का नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आपको रिमेंबर करने के लिए बता रही हूँ। नाउ व्हेन लाइट पासेस थ्रू कन्वेक्स लेंस, जब लाइट जो है इस कन्वेक्स, यहाँ से लाइट गई और इस कन्वेक्स लेंस के बीच में से निकलेगी, तो दे बेंड इनवर्ड्स, अंदर बेंड होगी और ये कन्वर्ज एट अ पॉइंट, और एक पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो जाएगी या ये फोकस होगी। अभी सिर्फ आप इसको ऐसे ही रिमेंबर कर लो। इसी में अभी हम जब आगे जाएंगे तो मैं आपको इसको पूरा प्रॉपर डायग्राम से आपको ये चीज़ समझाऊंगी। ठीक है, तो बाहर से कोई भी आपकी जब लाइट रेज पास होंगी तो वो सारी की सारी कन्वेक्स लेंस के थ्रू, तो वो सारी की सारी इनवर्ड को बेंड होगी और वो एक पॉइंट के ऊपर फोकस करेगी, कन्वर्ज करेगी। इसलिए कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। सम टाइम्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वाई कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो उसमें आपने यही चीज़ लिखनी है कि जब हम लाइट पास होती है कन्वेक्स लेंस के थ्रू तो वो इनवर्ड्स को बेंड होती है और वो कन्वर्ज होती है एक पॉइंट पे। आगे डायग्राम से आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आप वो डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो उसमें। ठीक है, या आपको 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, अनदर नेम ऑफ कन्वेक्स लेंस, इट इज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, नाउ जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फार फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, जब कन्वेक्स लेंस से बहुत ज़्यादा दूर होती है चीज़, तो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या है? उसके वो आपकी जो है स्क्रीन के ऊपर इमेज नहीं बनेगी, है ना। इरेक्ट मीन्स सीधी बनेगी, एंड मैग्नीफाइड मीन्स बड़ी, इट विल बी इन बिगर साइज। सो कन्वेक्स लेंस से जब ऑब्जेक्ट जब दूर रखा जाएगा तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। और जब ऑब्जेक्ट जो है कन्वेक्स लेंस के बिल्कुल पास रखा जाएगा उस केस में इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। नाउ रियल आपको पता है, रियल के आप स्क्रीन के ऊपर बना सकते हो, बनेगी। वो इन्वर्टेड है जब वो कन्वेक्स लेंस के पास होगा तब की बात है ये, और इन्वर्टेड होगी। और डिमिनिश्ड का मतलब क्या है कि साइज में छोटी होगी। ठीक है बेटे, इतना क्लियर है? तो चलो अभी मैंने आपको यही चीज़ समझानी है ना, ये कन्वर्जिंग लेंस वाली, कि कैसे वो डिफरेंट बहुत सारी जो लाइट रेज आती है तो कैसे वो बेंड होती है इनवर्ड्स और कन्वर्ज करते हैं। तो वो उस चीज़ को हम डायग्राम से समझ लेते हैं। अब ये देखो, ये कन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस की पहचान मैंने आपको बताई है ना, बीच में से मोटा होता है और कॉर्नर से वो थिन होता है। देन यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, पैरेलल बीम ऑफ रेज बहुत सारी आ रही हैं, वो सारी जब ये लेंस के पास होगी तो वो सारी वो बेंड हो जाती हैं इनवर्ड्स बेंड होंगी, ये सारी की सारी एक पॉइंट पे बेंड होंगी, कन्वर्ज होंगी, फोकस करेंगी। और ये इसलिए हम कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, नाउ वी विल डिस्कस कनकेव लेंस। अभी तक हमने जो है स्फेरिकल लेंस हमने डिस्कस करने शुरू किए थे और हमने कन्वेक्स लेंस डिस्कस कर लिए। तो अब बारी आती है कनकेव लेंस की, कि कनकेव लेंस क्या होता है। ये देखो, पहले मैं आपको पिक से समझाती हूँ। ये मैंने इमेज बनाई हुई कि कनकेव लेंस जो है वो ऐसा दिखता है। अगर आप रिकॉल करो, जब मैंने आपको कन्वेक्स लेंस करवाया था उस टाइम मैंने आपको दिखाया था कि जैसे आप 2 स्पून्स को अगर आप आपस में जोड़ दो, ऐसे बनती है उसकी पिक्चर, ऐसे 2 स्पून्स को आपस में जोड़ दो तो वो कन्वेक्स लेंस बनता है। और ये वाली जो है हमारी, जो अगर इनको आप जहाँ पे कन्वेक्स लेंस में क्या था, जो उसकी एजेस थी, एजेस से थिन और सेंटर से थिक होता था। पर ये जो हमारा कनकेव लेंस है ये इसका ऑपोजिट है। इसमें आपकी एजेस से देखो, ये इसके एजेस हैं, एजेस इसकी चौड़ी हैं, थिक है, और जो सेंटर से ये थिन है।
तो कनकेव लेंस क्या होता है, जो आपको इजीली आप रिकॉल कर सको। कनकेव लेंस में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसके सेंटर पोर्शन से वो जो है वो थिन होगा और एजेस से थिक होगा। और जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस आपका एजेस से आपका थिन होगा और जो सेंटर से या मिडल से वो थिक होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इसको समझना। ये आपकी थी पिक इसकी। नाउ कनकेव लेंस इज थिन इन द मिडल एंड थिक एट द एज। यही जैसे देखो, एज से थिक है और मिडल से थिन है, राइट। When light passes through a concave lens means या लाइट यहाँ से concave लेंस में पास थ्रू हो रही है, तो ये जो these rays bend outwards, बाहर को फैलती है, मीन्स बाहर को फैलती है। आगे हम डायग्राम से समझेंगे इसको, पहले मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। बाहर को फैलती हैं एंड डाइवर्ज। जब आपने कन्वेक्स लेंस किया था उसमें क्या था, जब लाइट पास होती थी कन्वेक्स लेंस के बीच में से, तो वो आपस में सारी लाइंस जो है वो रेज जो है वो एक पॉइंट पे फोकस करती थी, है ना, कन्वर्ज करती थी। पर ये जो आपका कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में ये आपकी जिस यहाँ से रेज पास होंगी तो वो सारी की सारी आपकी डाइवर्ज करेंगी, बाहर को निकलेंगी। ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण आप इस कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। जैसे हम कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, वैसे हम कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, दिस लेंस डज नॉट फोकस द रेज एट अ सिंगल पॉइंट। जैसे आपका कन्वेक्स लेंस एक सिंगल पॉइंट पे, जिसको हम फोकल पॉइंट बोलते हैं, वहाँ पे वो रेज को जो है आपकी फोकस करती हैं, वैसे ही कनकेव लेंस में इसका ऑपोजिट होता है। वो कहीं पे एक सिंगल पॉइंट पे फोकस नहीं करती हैं, वो डाइवर्ज कर देते हैं, फैला देती हैं रेज को। ठीक है, इस स्पेशलिटी के कारण, इस फीचर के कारण द इमेज फॉर्म्ड बाय द कनकेव लेंस इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। इसी कारण जो कनकेव लेंस से जो आपकी इमेज बनेगी वो आपकी वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल मीन्स कि आप स्क्रीन पे उसको नहीं बना सकते हो इमेज को, इरेक्ट स्ट्रेट होएगी, एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट मीन्स आप कि जो इमेज, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है उस साइज से छोटी बनेगी। ठीक है बच्चों, ये तो हमारा कनकेव लेंस क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला था मैं इसको डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो ये देखो, ये इसका डायग्राम है। ये आपका कनकेव लेंस बना हुआ है बीच में, ये हमारा कनकेव लेंस है, ये वाला कनकेव लेंस में। ये देखो, अब देखो यहाँ से आपने बीच वाली ना ये शेडेड ये डॉटेड लाइन्स लिखती हैं, ना ये ऑरेंज वाली लाइन लिखनी है। सिर्फ आपने ये देखो, आपको कंफ्यूज ना हो, सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ मैंने दो रेज बनाई हैं, एक रे ऊपर है और एक रे नीचे दिखाई गई है इसमें। जब ये देखो, ये ऐसे बहुत सारी रेज होंगी, यहाँ पे सिर्फ आपकी 2 रेज की बात कर रहे हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। जैसे ये 2 रेज हैं आपकी, जब ये कनकेव लेंस के बीच में से निकलेगी तो इसकी फीचर क्या है, कनकेव लेंस के बीच में से निकलती तो ये बाहर को फैलती है। ये देखो, यहाँ ये रे यहाँ से गई, यहाँ से यहाँ इसको बाहर फैल रही है। ऐसे ये यहाँ से यहाँ गई, ये बाहर को फैल रही है। मीन्स कितनी बाहर को फैलेगी ये नहीं हमें पता, पर वो बाहर को फैलती है। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको 2 रेज की बात की, जैसे ऐसे बहुत सारी रेज आएंगी तो सारी की सारी बाहर को फैलती हैं। ये एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं करती, एक पॉइंट पे नहीं कंसंट्रेट करती हैं, डाइवर्ज नहीं होती हैं। ठीक है, ये एक जगह पे हम आपकी फोकस नहीं करती हैं, ये डाइवर्ज करती हैं, फैल जाती हैं। अब ये देखो, अब मैं आपको समझाती हूँ। आपको सिर्फ ये जो मैं आपको समझाने लगी हूँ, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लोगों ने एग्जाम में पेपर में नहीं लिखना है इसको। ठीक है, अब ये देखो, अब जैसे आपका कन्वेक्स लेंस था उसमें क्या था, ऐसे रेज आती हैं, यहाँ से वो बेंड हो जाती हैं, इनवर्ड्स बेंड होती हैं और सारी की सारी एक पॉइंट पे यहाँ पे कंसंट्रेट करती हैं और वहाँ पे वो फोकस पॉइंट होता है। ऐसे ही इसके बीच में जो है कनकेव लेंस में बाहर को जाती हैं, आउटवर्ड्स बेंड होती है, रेज आई बाहर को जा रही हैं। ये हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि हम ये लेके चलते हैं, अगर ये रेस को जो बाहर जा रही है इनको अगर हम ज़्यादा
अंदर को देखें तो किसी पॉइंट पे तो मिलेंगी, कोई तो पॉइंट होएगा मीटिंग पॉइंट। ये इनका ये पॉइंट है, ये हम बोल देते हैं इसको फोकल पॉइंट। ये हमारी इमेजिनेशन है कि यहाँ पे ये मिल रहे हैं बिफोर द कनकेव लेंस, ये पहले ही कहीं मिल जाती है और वहाँ से वो बाहर को फैलती हैं। ये एग्ज़ाम में नहीं लिखना, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये बात बताई है, ठीक है। सिर्फ हमने यही लिखना है। आपने कनकेव लेंस से जब रेज पास थ्रू होती हैं तो वो बेंड आउटवर्ड्स होती हैं और वो डाइवर्ज करती हैं, मीन्स वो फैलती हैं, ठीक है। ओके बेटा, ये था हमारा कनकेव लेंस की जो मैंने आपको इसका डाइवर्जिंग एक्शन कैसे होता है वो आपको एक्सप्लेन करना था। अब आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा, जैसे हमने कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का हमने डिफरेंस डिस्कस किया था, ऐसे ही हमारा कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस का डिफरेंस अब आया। तो वो ये जो हमने दोनों डिस्कस कर चुके हैं, कनकेव लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है। अब इनके डिफरेंस की बारी है। तो उसमें देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, कनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडल एंड थिकर एट द एजेस। हमने यही डिस्कस किया था ना कि कनकेव लेंस क्या बीच में से पतला और बाहर से मोटा होता है, और कन्वेक्स लेंस क्या है बाहर से मोटा होता है, बाहर से पतला होता है और अंदर से मोटा होता है। कन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल एंड थिनर एट द एजेस, ठीक है। देन इमेज फॉर्म्ड इन कनकेव लेंस इज वर्चुअल, अपराइट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कनकेव लेंस में जो आपकी मिरर इमेज बनेगी वो सारी की सारी इमेजेस आपकी वर्चुअल बनेंगी। अपराइट मीन्स इरेक्ट या स्ट्रेट बनेंगी, और दूसरा वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनेगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और जो कन्वेक्स लेंस में क्या है, वर्चुअल बनेगी, अपराइट बनेगी और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। मेन डिफरेंस क्या है दोनों में कि कनकेव लेंस में स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी और कन्वेक्स लेंस में लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगी, ठीक है। देन कनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि वो बाहर को रेज को बाहर को फैलाता है, इसलिए उसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। देन कम्स कनकेव मीन्स हॉलोड और राउंडेड। कनकेव को क्या बोलते हैं हम, हॉलोड और राउंडेड, क्योंकि वो एजेस से जो है आपका वो राउंडेड और हॉलोड बोलते हैं, जहाँ पे आपकी एजेस से वो थिकर होता है और वो मिडल से वो आपका थिनर होता है। और जो कन्वेक्स है, कन्वेक्स मीन्स कर्व्ड और राउंडेड लाइक द आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, जैसे स्फीयर के बाहर आसपास से गोल घुमा हुआ होता है। देन कम्स कनकेव लेंस आर यूज्ड इन स्पाई होल्स इन डोर्स, स्मॉल टेलीस्कोप्स, बैक विंडोज ऑफ कोचेस एक्सेट्रा। कनकेव लेंस जो है वो हमारा कहाँ यूज़ होता है, जो आप देखो डोर्स के बीच में छोटे छोटे होल लगे होते हैं, जहाँ से अगर आपके बेल बाहर आपकी डोर बेल बजी, अगर आपने अंदर से देखना है क्या है, तो आपको क्या है, आपको वो बाहर की इमेज जो है वो बड़ी नज़र आती है, ठीक है। बाहर मतलब बाहर की जो बड़ी इमेज है वो आपको छोटी उस कैमरे में छोटी सी नज़र आएगी, बाहर की ज़्यादा आप पिक्चर को आप कवर कर जाओगे छोटे से एरिया में। ये कुछ टेलीस्कोप्स में भी यूज़ होती है, और बैक विंडोज और कोचेस में भी, जैसे रेलवे के बैक कोचेस में भी यूज़ होती है। और जो कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ये बेसिकली यूज़ होते हैं अगर आपको सनलाइट एक जगह पे फोकस करती है उसके लिए यूज़ होती है। अगर आप देखो, अगर आपका स्ट्रॉन्ग कन्वेक्स लेंस होगा, अगर आप पेपर के ऊपर सनलाइट को फोकस करोगे तो आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि पेपर विल स्टार्ट बर्निंग। उसमें क्यों बर्न होगा, क्योंकि वो जो सनलाइट है उसमें हीट होती है और वो सारी की सारी आपकी एक ही पॉइंट पे फोकस हो रही है, उसके कारण वो गर्माइश के कारण वो उसको बर्न हो जाएगा। या आपका कैमरा इसमें यूज़ होता है कन्वेक्स लेंस में, जिसको मैग्नीफाई करने के लिए पिक्चर को, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स के लिए यूज़ हो जाता है, या आपका मैग्नीफाइंग ग्लासेस के लिए यूज़ हो जाता है, जिसमें आपको छोटी इमेज को बड़ा करके आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे ये मेन डिफरेंस है आपका कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में। सम टाइम्स पेपर में आपको ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है बेटा। बेटा अभी तक हम ये चैप्टर पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ इसका एक पोर्शन रह गया, कलर्स ऑफ सनलाइट। अब हम वो डिस्कस करेंगे कलर्स ऑफ सनलाइट क्या है। तो चलो इसको देखते हैं।
अब पहले सबसे पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए कि सनलाइट का कलर कौन सा होता है। सनलाइट इज वाइट इन कलर। सनलाइट का कलर वाइट है, वाइट कलर की होती है सनलाइट, और वो वाइट कलर के अंदर बैंड ऑफ 7 कलर्स होते हैं। उस वाइट लाइट के अंदर बहुत 7 कलर्स होते हैं, राइट। अगर आपको कोई पूछे सनलाइट का कलर, का सनलाइट का कलर वाइट होता है और उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि हमें जो है 7 कलर्स, जो उसके ऊपर बैंड ऑफ 7 कलर्स है सनलाइट के अंदर, वाइट के अंदर, वो हमें नज़र तो आते नहीं है, तो हमें कैसे पता चलता उसमें है। तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो ये देखो, जब व्हेन दीज 7 कलर्स डिस्पर्स फ्रॉम द वाइट लाइट, द बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम। जब ये सनलाइट की जो वाइट लाइट है, इसके बीच में 7 कलर्स हैं, जब वो वाइट लाइट में से डिस्पर्स होंगे तब वो बैंड ऑफ डिफरेंट 7 कलर्स हमें नजर आएंगे, जिसको हम स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो व्हाट इज स्पेक्ट्रम, तो आपने स्पेक्ट्रम की ये डेफिनेशन लिखनी है। नाउ अब ये कि जो हम स्पेक्ट्रम विच इज़ विजिबल टू अस मीन्स विच इज़ विजिबल टू ह्यूमन आई, दैट इज़ नोन एज अ विजिबल स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, विच इज़ विजिबल टू अ ह्यूमन आई, जो एक ह्यूमन आई से हम देख सकते हैं स्पेक्ट्रम को, उसको हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। नाउ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट कलर्स इनटू बैंड ऑफ 7 कलर्स, जो मैंने आपको पहले बात की है ना कि इसके में 7 कलर्स है। तो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या है, ये उसका क्या मतलब है, तो उसमें आपने लिखने द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब कोई अगर आपसे पूछे तो वो जो बैंड ऑफ 7 कलर्स है वो कौन से होते हैं, वो कौन कौन से हैं, नेम देम, या डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाइट लाइट कौन से जो अलग अलग तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पेक्ट्रम के जो कलर्स है, बैंड ऑफ 7 कलर्स, उनके नाम बताओ, या आपको कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वाइट लाइट है उनके कलर्स के नाम बताओ। तो एक ही चीज़ बतानी है आपने, आप लोगों के कौन से कलर्स हैं, दीज आर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, 7 कलर्स हैं, राइट। तो ये इसको आप इजीली लर्न करने के लिए आप लोगों को पता भी होगा, विबग्योर आप लोगों ने सुना भी होगा छोटी क्लासेस में। विबग्योर जो है, जो हम रेनबो देखते हैं, वो जो बेसिकली है उसके जो डिफरेंट 7 कलर्स हमें जो नज़र आते हैं, दीज आर अ बैंड ऑफ 7 कलर्स, ठीक है। तो वो जो बैंड है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है आपके वाइट लाइट के, वो कौन से विबग्योर है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। अभी मैंने आपसे बात की कि रेनबो के बीच में हमारे को 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स हमें नजर आते हैं। तो रेनबो बेसिकली क्या दिखाता है, जो आपको विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम कौन सा है, विच अ ह्यूमन आई कैन सी। तो रेनबो जो है वो बेसिकली इट शोज द बैंड ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। और जो रेनबो है हमें कब नजर आती है, यूजुअली इट इज विजिबल आफ्टर रेन। जो रेनबो है हमें नज़र कब आती है, बारिश होने के बाद में। बारिश होने के बाद में अगर सन निकल आता है तो हमें रेनबो नज़र आती है। अब वो क्यों नज़र आती है, वो इसलिए नज़र आती है क्योंकि जब बारिश होके हटती है और धूप निकल आती है, जब बारिश होके हटती है तो कुछ रेन ड्रॉप्स जो हैं आपके एटमॉस्फेयर में आपके जो है वो रहते हैं, हवा में घूमते रहते हैं। तो जब ये जो अगर सनलाइट आती है, सनलाइट अगर इनके ऊपर सन निकल आता है उसके बाद में और सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है, तो क्या होता है, ये जो छोटे छोटे ड्रॉप्स है ये किसका काम करते हैं, ये एक प्रिज्म की तरह बन जाते हैं। और जब वाइट लाइट एक प्रिज्म के बीच में से निकलती है तो उससे क्या होता है, उससे आपको रेनबो नज़र आती है, डिस्पर्जन हो जाती है वाइट लाइट की, और जिसके कारण आपको रेनबो बैंड ऑफ 7 कलर्स आपको नज़र आता है, ठीक है। पर ये जो है हर किसी को, हर इंसान को रेनबो नहीं नज़र आती। वो क्यों, ऐसे नहीं है कि उसमें कोई मैजिकल पावर है जो कि मैं देख सकती हूँ, मैं अपनी एग्जांपल नहीं दे रही, मतलब ए देख सकता है और बी नहीं देख सकता, या सी से देख सकता है, डी नहीं देख सकता, लाइक दिस और दैट, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मैजिकल पावर नहीं है
ये इसमें एक एसेंशियल कंडीशन है। अब वो एसेंशियल कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जर्वर मीन्स जिसने रेनबो देखनी है उसको एक कंडीशन पूरी करनी है कि ही और शी मस्ट स्टैंड विद हिज बैक टुवर्ड्स सन। सन की तरफ बैक करके खड़े होना है, सन की तरफ फेस टू फेस नहीं खड़े होना है। अगर आप फेस टू फेस खड़े होगे तो आपको रेनबो नहीं नज़र आएगी। अब इसका क्या लॉजिक है, देखो अगर आपका सन की तरफ फेस, पहले हम बात करते हैं, अगर आपका सन की तरफ बैक होगी तो क्या है कि मैंने आपको बोला जब बारिश होके हटी है तो आपके एटमॉस्फेयर में एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स रहती हैं, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स घूमती हैं। तो जब वो सन उस ड्रॉपलेट्स के ऊपर पड़ेगी, लाइट उसके थ्रू पास होगी तो प्रिज्म का एक्ट करेगा, जो प्रिज्म से वो करेगा एक्ट करेगा प्रिज्म की तरह ड्रॉप जो है, तो क्या होगा सनलाइट की जो है लाइट की डिस्पर्जन होगी, उसके बीच में से सनलाइट निकल रही है तो आपको वो जो है आपकी रेनबो बनेगी, आपको बैंड ऑफ 7 कलर्स नज़र आएंगे अगर आपकी सन की तरफ बैक है। अब ये देखो अगर मान लो आप सन की तरफ आपका फेस है तब भी रेनबो नज़र आएगी, ये नहीं है तब भी रेनबो बनेगी, पर वो आपको नहीं नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पीछे रेनबो बनी है, ठीक है, इसलिए आपका फेस जो सन की तरफ बैक करनी ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसा कुछ नहीं है, रेनबो बनती है उसमें ये कंडीशन ध्यान रखनी है, आपको नज़र तब आएगी जब आपकी सन की तरफ बैक होगी, फेस नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है कि रेनबो जब बनती है किसी को नज़र आती है किसी को नहीं नज़र आती, वाई सो, तो आपने ये कोट करना, उसमें आंसर देना है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है व्हाट इज़ द एसेंशियल कंडीशन व्हाइल सीइंग रेनबो, तो क्या कंडीशन है ऑब्जर्वर को क्या फॉलो करना पड़ेगा, तो उसमें आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। So this is all about today's video. With this your chapter is complete now. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.